ये हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सर ये आशंका नहीं, कंफर्म है कि ये मर्डर ही है। मेरे भाई साहब जो थे वो इस रेस्ट मोड में जो सीट थी वो इस बेस पे थी कि वो एक वैसे तो सेफ मोड में तो है नहीं, लेकिन वो हत्या ही है। मास्टर जी ना तो कभी सीट बेल्ट लगाते थे, गाड़ी की जो सीट है वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, पीछे की तरफ जा रही है। परिवार वालों का शक है क्योंकि उनका ये कहना है कि भी इस तरीके से जिस तरीके से बॉडी मिली है गाड़ी में और अभी तक ये कंफर्म भी नहीं हो पाया है कि उनकी बॉडी है कि नहीं है, तो उनका ये कहना है कि अगर मान लो इसमें कहीं ना कहीं हत्या भी हो सकती है। 8 सितंबर को गढ़ी के नज़दीक मेंदा के पास एक बड़ी घटना होती है। कार में एक व्यक्ति का जला हुआ शरीर बरामद होता है, या फिर कहें कि जला हुआ सिर्फ कंकाल मिलता है, और वो ये माना गया कि कंकाल स्कूल में हेडमास्टर के तौर पे तैनात सुंदर सिंह का था। पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करती है, इत्तफाकिया कार्रवाई, लेकिन परिवार वालों को शक है कि ये छोटी मोटी घटना नहीं, ये साजिशन, कोई बड़ा खेल इसमें हो सकता है, बड़ा मामला हो सकता है। हत्या की गुंजाइश और शक जाहिर किया गया है। और आज हांसी एसपी कार्यालय के मैं बाहर हूँ और यहाँ पर तमाम परिजन और गांव के लोग यहाँ पर हैं गढ़ी के। उन्होंने एसपी से मुलाकात की है और शक जताया है कि ये इत्तफाकिया चीज़ नहीं हो सकती है, इत्तफाकिया कार में आग नहीं लगी थी, इत्तफाक से मौत नहीं होती है, ये साजिश है और इस साजिश की जांच होनी चाहिए। एसपी ने बहरहाल एक एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, भरोसा दिया है, और गांव वालों से भी पूछ लेते हैं कि भाई उन्होंने बातचीत की है। साहब एक मिनट आ जाओ, आप आज मिले हो एसपी साहब से, एक बार खड़े होना। क्या बातचीत हुई है? मतलब गाँव के लोग थे, पंचायत के लोग थे, परिवार के भी लोग थे, क्या क्या बातचीत हुई है? अभी क्या है, ये जो भी हादसा हुआ था, इस हादसे के कारण सारे लोगों में आश्वस्त हैं कि ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी जो मामले की जांच चल रही थी वो पुलिस चौकी लेवल पे चल रही थी, जो चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार जी अपने लेवल पे कार्रवाई कर रहे थे, तो इसमें क्या है, टाइम लग रहा था। तो अभी हमारा एसपी साहब के पास आने का मुद्दा क्या था, इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाए। तो क्या परिवार को लगता है कि इत्तफाकिया मौत नहीं है, कुछ साजिश लगी है, हत्या का आपने शक जाहिर किया है? देखो जो मामले चल रहे हैं, पुलिस जिस लेवल पे तहकीकात कर रही है। आपने क्या शक जाहिर किया है? नहीं, हम लोगों को देखो यही है, मामला इतना एकदम से ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया हो, मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो वहाँ पे एविडेंस मिले थे थोड़े बहुत, जैसे सीट रेस्ट तो सर पुलिस जुटा लेगी। आपने कोई शक जाहिर किया है क्या, हत्या का शक जाहिर किया है? शक के तौर पे एक गाड़ी का जिक्र हो रहा है, जो गाड़ी वहाँ पे देखी गई थी। कुछ लोगों ने बताया है कि वो गाड़ी वहाँ पे जहाँ पे हादसा हुआ वहाँ पे खड़ी हुई थी, उनसे बात हुई थी। उस गाड़ी के बारे में एसपी साहब से जिक्र करा गया है। उस गाड़ी की जांच के लिए भी एसपी साहब आगे एसआईटी गठित करेंगे, तो वो आगे मामला आगे बढ़ेगा। मेरी बात का जवाब नहीं आया कि आपने कोई हत्या का शक जाहिर किया या ऐसा कोई शक नहीं है? देखो हत्या का शक अब हम नहीं कह सकते कि हत्या है कि नहीं है, वो तो पुलिस जांच करेगी। मैं भी नहीं कह रहा हूँ सर, आप कह सकते हो, मैं कह रहा हूँ आपने कोई शक जाहिर किया है क्या? तो शक तो हमने गाड़ी का बताया ना, गाड़ी ऐसे ऐसे आई थी, खड़ी हुई थी, उनसे बात हुई थी, वो गाड़ी आगे नहीं गई, वापस वहीं से मुड़ी है, तो कुछ न कुछ उस गाड़ी से हादसा तो हुआ है। ये तो हम सब लोगों का है कि वहाँ पे कुछ न कुछ लग रहा है कि ऐसा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हादसा नहीं है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो रचा गया बहुत पहले से, या अभी इसका जो रिजल्ट है अब तो पुलिस ही करेगी जी। हम तो सिर्फ एसपी साहब से यही लेने के लिए आए थे कि हमारा का जो ये जो कांड हुआ है इसका निष्पक्ष जांच की जाए। तो इसीलिए कुछ फुटेज भी आपने दिखाई है, स्कूल भी बता रहे हैं कुछ दिन स्कूल गए थे, पहले ये कह रहे थे भी लोग कोई स्कूल नहीं आए थे, क्या चीज़ थी? देखो सुबह स्कूल जिस टाइम से जाते हैं 7 से 8 बजे के बीच में, तो उसी टाइम स्कूल में गए हैं सुबह। जैसे वो पानी और दूध ले जाते हैं घर से स्कूल के लिए, सुबह निकले हैं और स्कूल में ही गए, क्योंकि चाबी उनके हेड टीचर हैं स्कूल में दुर्जनपुर, तो चाबी उन्हीं के पास होती है, तो वो खुद ही जाके स्कूल को खोलते हैं और खुद ही जाके वो करते हैं जी। और क्या एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी डीएसपी साहब की अंडरटेकिंग में, और जांच पूर्ण तरीके से करी जाएगी। और जिसके लिए ओडी लेटर भेजना है, जो सैंपल गए हुए हैं उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द। सुंदर सिंह के परिवार से हैं आप? गांव से सरपंच प्रतिनिधि हैं जी हम। अच्छा, आपकी पत्नी सरपंच है? हाँ, नहीं पत्नी नहीं है, भाई सरपंच। आपके भाई सरपंच? हाँ, भाई सरपंच। अच्छा, भाई के प्रतिनिधि हो जाते हैं? हाँ। तो अभी क्या किया है कि जो रिपोर्ट के ऊपर ही है टोटल मामला, जो रिपोर्ट भेजी गई है डीएनए रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसके अवज में ही हमने यहाँ पे कहा था कि ओडी लेटर डीओ लेटर जितना जल्दी भेजा जाए उतना जल्दी पता चलेगा कि ये बॉडी किसकी थी और आग लगने का रीजन क्या था। तो उसके लिए एसपी साहब ने आश्वासन दे दिया, एसआईटी आज ही गठित करने के लिए बैठेंगे वो, और ओडी लेटर भी आज ही लिखवा दिया जाएगा। लेटर भी होते रहेंगे। परिवार से, आप परिवार से हैं सर? आप उनके भाई हैं? क्योंकि मुझे आपके और भाई है, मनीराम भी शायद आपके भाई हैं, वो मिले थे, तो वो भी जाहिर करे थे भी कोई हत्या भी हो सकती है, किसी ने धमकी वगैरह दी थी, ऐसा कोई किस्सा था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा जी, कोई धमकी ऐसी कोई बात नहीं है ना। वो एक समाज सेवी
न थे, हेड टीचर वैसे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, जो डीएनए रिपोर्ट है वो कब तक आएगी? अभी तो यही साफ नहीं हुआ कि वो डेड बॉडी किसकी थी, क्योंकि ये अंदाजा है सिर्फ कि सुंदर सिंह की हो सकती है। जी, अभी तो सरपंच साहब कह रहे हैं कि जो अभी SIT जो स्पेशल टीम गठित की गई है उसके बेस पे पता लगेगा। जो डीओ लेटर है उसी के लिए लिखा जाए। लेकिन जहाँ तक जो बात है, गाड़ी भी ऐसी नहीं है कि उसमें आग लग जाए। तो जो उंडई की गाड़ी है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी उंडई से, तो उन्होंने यही बोला है जी ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है गाड़ी में जो ऑटोमेटिक अपने आप से ही आग लग जाए। फिर बात ऐसे है, जो हैंडल है ड्राइवर साइड का वो टूटा हुआ, बिल्कुल सेफ मोड में साइड में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में जो है मेरे भाई साहब जो थे वो इस रेस्ट मोड में जो सीट थी वो इस बेस पे थी कि वो एक वैसे तो सेफ मोड में तो है नहीं, लेकिन वो हत्या ही, मतलब शक है, अंदेशा है भी, कोई साधारण चीज़ नहीं है, इत्तफाकिया नहीं है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी साजिश है जी इसमें। बढ़िया बात करने के लिए गांव वाले हैं, सारे परिवार के लोग हैं और भी लोग हैं। जी, आप कुछ कहना चाहोगे? सर नमस्कार। सर ये आशंका नहीं, कंफर्म है कि ये मर्डर ही है, क्योंकि मास्टर जी ना तो कभी सीट बेल्ट लगाते थे, गाड़ी की जो सीट है वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में है, पीछे की तरफ जा रही है और सीट पे ही मास्टर जी स्थिर हैं। अगर किसी भी गाड़ी में, डीजल की गाड़ी में तो आग लगने की है ही नहीं, कोई पोजीशन ही नहीं है, ना उसमें गैस किट की है, वो पेट्रोल की गाड़ी में लगती है सर। और एकदम इतनी भयंकर आग लगी है, डीजल की गाड़ी में आग लगना इम्पॉसिबल। गाड़ी बिल्कुल साइड में कच्चे में खड़ी है और खड़ी गाड़ी के पास लोगों ने, आने जाने वाले व्यक्तियों ने देखा है एक गाड़ी और साथ में खड़ी है। रेलवे ट्रैक पे जो काम चल रहा है वहाँ भी कुछ व्यक्तियों ने देखा है भाई यहाँ इन गाड़ी के साथ व्यक्ति खड़े हैं, तो ये तो कंफर्म है। एसपी को बताया है कि हत्या की गुंजाइश है। एसपी साहब से ये बात हुई है, एसपी साहब ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि मैं SIT गठित करके और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाऊंगा और जो जिसने भी ये क्राइम किया है उसको पकड़वाऊंगा। धर्मवीर तिरिया भी यहाँ पर ये मिल के आए हैं एसपी से, जब लोग मिले थे तो उनके साथ ही थे। एसपी साहब ने क्या भरोसा दिया? देखिए, एसपी साहब ने बिल्कुल अच्छे से सबकी बात सुनी और उन्होंने ये भी कहा भी कोई अगर आपको किसी पे शक शुबा भी है तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। और आज ही उन्होंने कहा कि हम लोग, मैं DSP के नेतृत्व में एक SIT का गठन कर देंगे और CIA की टीम भी उसमें काम करेगी। उसके साथ जैसा कि क्योंकि जो SFL की रिपोर्ट है और DNA की रिपोर्ट, वो भी इस जांच में बड़ी अहम योगदान उनका रहने वाला है, क्योंकि ये कंफर्म करना भी जरूरी है कि जो डेड बॉडी मिली है वो वास्तव में मास्टर सुंदर सिंह जी की है या उसके पीछे कोई और कारण है। तो SFL की जांच और DNA की जांच से पता लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में डीओ लेटर भी लिखूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जो हमारे डायरेक्टर हैं वहाँ के, उनसे बात कर इस रिपोर्ट को जल्दी मिलाऊंगा, क्योंकि ये हांसी पुलिस के लिए बड़ी चैलेंजिंग बात है और सब हम लोगों के लिए तो बड़ी दुख की बात है कि क्योंकि इतने बड़े अच्छे साथी थे सुंदर सिंह जी, और इसीलिए पूरा गाँव और आसपास के लोग, सब लोग एकत्रित होकर आज मिले हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस मामले का जल्द से जल्दी पटापेक्ष होना चाहिए और जो भी दोषी हैं, क्योंकि इनके परिवार के लोगों ने आशंका जताई है, क्योंकि जो गाड़ी मिली है उससे अपने आप में एक डाउटफुल स्थिति है। डाउटफुल स्थिति, एक भाई और भी है, उन्हीं के भाई है। एक मिनट आ जाए सर, आप भी मिल के आए हो, मैं देख रहा था एसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या शक जाहिर किया आपने? जी बिल्कुल मुलाकात की है एसपी साहब से। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। क्या जाहिर किया आपने? शक हमने जाहिर किया है कि ये नॉर्मल दुर्घटना नहीं है, ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से घटना घटाई गई है। इसके विरुद्ध जो भी लोग इसमें शामिल हैं, SIT का गठन करके, और हमने प्रशासन से भी मांग की, एसपी साहब से भी मांग की है कि जल्दी से जल्दी जो है इसका पर्दाफाश किया जाए। देखिए, गढ़ी गांव से अभी एक पंचायत आकर के मिली थी जिसमें कि जो सुंदर हेड मास्टर जी का जो निधन हुआ है, जो उनकी गाड़ी में एक हादसा हुआ था कि उसकी गाड़ी में आग लग गई थी, और जिसमें अभी तक गाँव वालों को और परिवार वालों को तो ये शक है कि पता नहीं वो उनकी एक्चुअल उनकी बॉडी थी भी कि नहीं थी, या फिर वो हादसा किस वजह से हुआ। तो इसी बारे में वो लोग आए थे, उसमें परिवार के लोग भी थे, उनके भाई थे, वो भी आकर के मुझसे मिले थे और उनका ये कहना था कि इसकी एक SIT गठित करके और उच्च स्तरीय इसकी जांच की जाए। तो मैंने उनको बिल्कुल पूरा भरोसा दिलाया और इसमें आज ही हम आदेश कर देंगे कि SIT का गठन करके और CIA को इसमें लगाया जा रहा है, जो कि अच्छे से इसकी तफ्तीश करी जाएगी। बाकी हमने जो बॉडी थी वो उसके DNA के सैंपल हमने मिलाने के लिए भेज दिए हैं हमारी FSL में मधुबन में, और उसके लिए हम आज ही एक लेटर लिख करके रिक्वेस्ट करेंगे डिपार्टमेंट को कि जल्दी से जल्दी उसका मिलान होकर के रिपोर्ट आ जाए हमारे पास में, जिससे कि कम से कम उनको घर वालों को अभी तक ये भी डाउट है कि वो बॉडी उनकी थी कि नहीं थी, तो उसका एक बार कन्फर्मेशन जो है DNA के रिजल्ट आने के बाद ही हो पाएगा। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो DNA की रिपोर्ट आ जाए, और साथ ही साथ इस मामले की जांच भी हम अच्छे लेवल पे उच्च स्तरीय जांच इसकी कराएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके और इसका खुलासा किया जा सके, अभी पता लग पाए कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था।
सर हत्या का शक भी जताया क्या? जी, परिवार वालों का शक है क्योंकि उनका ये कहना है कि भी इस तरीके से जिस तरीके से बॉडी मिली है गाड़ी में और अभी तक ये कंफर्म भी नहीं हो पाया है कि भी उनकी बॉडी है कि नहीं है, तो उनका ये कहना है कि अगर मान लो इसमें कहीं ना कहीं हत्या भी हो सकती है। तो हम सभी एंगलों से इस मामले की जाँच कर रहे हैं और पूरी तरह से हर चीज़ को देखा जाएगा और सबूतों के हिसाब से जैसा भी आएगा उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिवार ने शक जताया है पुलिस के सामने, एसपी के सामने, कि इसमें हत्या का शक है, क्या हो सकती है, और एसपी ने भरोसा दिया है कि एसआईटी की गठित होगी। और मैं बता दूं कि सुंदर सिंह जो है ब्लॉक समिति के चेयरमैन रही है, कृष्णा उनके पति भी थे, हेडमास्टर थे सरकारी स्कूल में। और 8 सितंबर का ये मामला है जब एक कार में आग लगती है, क्रेटा कार है, कार उन्हीं की है, लेकिन उसके अंदर से कंकाल मिलता है। शक ये कि वो सुंदर सिंह का शव था, लेकिन डीएनए के बाद में ये चीज़ें साफ होंगी क्या वाकई वो सुंदर सिंह उसमें जल के मौत हुई है और जले हैं तो क्या इत्तेफाक किया या फिर साजिशन या हत्या की कोई बातचीत। वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं एक बात पोस्ट।